हरिओम। तो स्वागत है आप लोगों का आज के इस स्पेशल सेशन में। आज का जो हमारा स्पेशल सेशन है वो गैस और ब्लोटिंग की समस्या के ऊपर है। आजकल आप जिससे भी बात करेंगे आपको वो यही कहेगा कि भाई मुझे तो बहुत गैस बन रही है, बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो रही है, प्लीज़ कुछ बता दीजिए। और बहुत से लोगों की तो ये समस्या होती है कि भाई हमें गैस बहुत गंदे तरीके से पास होती है। यानी कि हम किसी भी 4 लोगों के बीच में अगर कहीं पर बैठे हुए हैं तो वो इतनी बदबूदार गैस पास होती है कि वहाँ का माहौल ही खराब हो जाता है और हम शर्मिंदा हो जाते हैं। ऐसे में लोग कहीं भी जाने से कतराने लगते हैं। तो अगर आपको ये सारी समस्या पूरी तरह से खत्म करनी है, इवन मैं तो कहूंगी कि पहले दिन से ही इस समस्या से आपको निजात पानी है, तो आज का ये सेशन स्पेशल है आप सभी लोगों के लिए। आज मैं कुछ आप लोगों को योग अभ्यास बताऊंगी, साथ ही कुछ थेरेपी बताऊंगी और उसी के साथ साथ कुछ आयुर्वेदा टिप्स दूंगी। अगर आपने ईमानदारी से वो सारी चीजें फॉलो कर लिया तो यकीन मानिए पहले दिन से ही आपकी गैस बनने की समस्या, ब्लोटिंग, इवन बदबूदार पाद निकलने की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो चलिए इसमें सबसे पहले हमको जो भी योग अभ्यास करने हैं हम उसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो अपनी गैस बनने की समस्या या फिर ब्लोटिंग की समस्या या फिर बहुत ज्यादा बदबूदार गैस पास होने की समस्या खत्म करना है, तो उसमें हम पहला अभ्यास इस तरीके से करेंगे। बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे और अपने आपको पूरी तरीके से लंबी गहरी सांस लेते हुए हाथ ऊपर करेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए घुटने फोल्ड करते हुए नीचे आएंगे, अपने पेट को पूरी तरह से दबाएंगे, पैरों को दबाते हुए। देन लंबी गहरी सांस लिया, लंबी गहरी सांस छोड़ा। जब आप इस तरीके से अपने पैरों को दबाते हैं आपके पेट की जो मांसपेशियां हैं पूरी तरह से दबती हैं और ऊपर जाने में फिर उनमें खिंचाव आता है। तो इस बीच जितनी भी गैस आपके अंदर बनी हुई है वो सारी की सारी रिलीज होनी शुरू हो जाती है। नंबर 2, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपको बहुत बदबूदार गैसेस पास हो रही हैं तो वो समस्या भी पहले ही दिन से आपकी क्योर होनी शुरू हो जाएगी। तो इसको आपको कितनी बार करना है? कम से कम आपको रोज 20-20 के 3 सेट लेने हैं। यानी कि एक बार आपने किया 20 बार इस तरीके से और पूरी तरह से पेट को दबाते हुए करना है, इस चीज को फोकस करेंगे, ठीक है। देन 20 सेकेंड रेस्ट करेंगे, फिर से एक बार करेंगे इस अभ्यास को, फिर 20 सेकेंड रेस्ट करेंगे, फिर से एक बार इस अभ्यास को करेंगे, ठीक है। 3 सेट में यानी 20 + 20 + 20 60 बार हम करेंगे। जब हमें इसकी आदत हो जाएगी तो हम रोज इसको कम से कम 100 बार करेंगे। इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आप 30-30 के सेट ले सकते हैं। नंबर 2 तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इस आसन का नाम है मल आसन। जब हम मल आसन करते हैं तो चाहे हमें कितनी भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, हमें कब्ज हो रही हो, आप यहाँ पे एक बात समझिएगा, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है, कब्ज की समस्या हो रही है, तो भी आपको हमेशा गैस बनेगी, ब्लोटिंग होगी, आप जो भी खाएंगे वो नहीं पचेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका खाना शरीर में पड़ा हुआ है, वो ऑलरेडी नहीं पचा है। और ऊपर से जब आप और खाना डाल रहे हैं तो पहले वाले खाने में सड़न पैदा हो रही है, और सड़न पैदा होने के साथ साथ उसमें जो गंदी वायु, गंदी गैस बन रही वो आपके दोबारा भेजे हुए खाने को पूरी तरह से और सड़ा रही है। इसीलिए आपके अंदर से बहुत बदबूदार गैसें बाहर निकलती हैं। तो हमारा यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन और कब्ज की समस्या मल आसन के द्वारा क्योर हो जाएगी, जिससे कि हमारी गैस की समस्या और ब्लोटिंग की समस्या ठीक हो जाएगी। इसको कैसे करना है? इस तरीके से बैठना है। अब मल आसन में बैठते समय आपको ध्यान देना है, आपका बैक यानी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से सीधी होनी चाहिए। आपके ये जो पैर हैं पूरी तरह से आपको खोलते हुए करना है। आपकी पैल्विक मसल्स पूरी तरह से स्ट्रेच होनी चाहिए, जितनी ज्यादा से ज्यादा पैल्विक मसल्स स्ट्रेच होगी, आपके हिप जॉइंट्स ओपन होंगे, उतनी ज्यादा से ज्यादा आपकी कॉन्स्टिपेशन रिलीफ हो जाएगा, आपकी कब्ज की समस्या ठीक हो जाएगी।
आपकी गैस और ब्लोटिंग की समस्या ठीक हो जाएगी, यहां तक कि जो आपकी गंदी बदबूदार गैस पास होती है वो भी ठीक हो जाएगी। तो एक तो आपको जब सुबह उठना है तो 2 बड़े गिलास गर्म पानी लेकर के इस तरीके से बैठ जाएंगे और उस पानी को कम से कम 10 मिनट से 15 मिनट तक लगाकर सिप सिप करके इसी आसन में बैठेंगे। इसे कहते हैं मल आसन। और अगर आप लोग सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो इसे उकड़ू भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहले पानी पी लेना है, ठीक है। और जब योग अभ्यास करेंगे तब आपको कम से कम 5 मिनट तक इस तरीके से मलासन में स्थिरता के साथ आना है। आंख बंद करके दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र में ध्यान लगाना है। जब आप कोई भी योग अभ्यास करते हैं, आसन करते हैं और उसके साथ आप अपनी श्वासों को जोड़ देते हैं, अपने ध्यान को जोड़ देते हैं, तो समझ जाइए कि योग आपको डबल तरीके से फायदा पहुंचाना शुरू कर देता है, क्योंकि श्वासों से जुड़ना ही योग है, ठीक है। तो ये हो गया नंबर 2 आसन। अब चलते हैं नंबर 3 आसन की तरफ। तो वो है वज्रासन। इस तरीके से अपने हील्स के ऊपर आते हुए आपको बैठ जाना है, बैक स्ट्रेट। अब ये वज्रासन आपको कब कब करना है? आप नाश्ता करेंगे या दोपहर का खाना खाएंगे या रात का खाना खाएंगे, आपको तुरंत खाना खाने के बाद वज्रासन में जरूर बैठना है, कम से कम 5 से 10 मिनट तक। अब वज्रासन में बैठने के बाद आपको मोबाइल या रील नहीं चलानी है। इस तरीके से थाई के ऊपर हाथ रख करके बंद आंखों से आज्ञा चक्र में ध्यान लगाना है। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस आती रहेगी, जाती रहेगी। अब ये वज्रासन आपको फायदा कैसे पहुंचाता है? ये जो हमारी पिंडलियां है ना, जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो हमारी लोअर थाई से दब रही हैं ये पिंडलियां, और इन पिंडलियों के दबने से जो हमारा यहाँ पे ब्लड स्थिर पड़ा हुआ है वो सर्कुलेट होने लगता है, और सर्कुलेट होकर के ऊपर की तरफ आकर हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करता है, हमारे हार्ट को पूरी तरह से ठीक करता है। क्योंकि ये पिंडली हमारे शरीर का दूसरा स्थान है जहां पे सबसे ज्यादा ब्लड होता है, सबसे ज्यादा, और ये स्थिर पड़ा रहता है। और जब हम अपनी पिंडलियों को एक्टिव करते हैं और इस ब्लड का सर्कुलेशन होता है, क्योंकि हार्ट से ब्लड नीचे की तरफ सर्कुलेट होकर के जाता है, और अगर आपकी पिंडलियों वाला ब्लड एक्टिव है तो वहां से सर्कुलेट होकर के ब्लड बहुत सही मात्रा में ऊपर आता है, आपके डाइजेशन सिस्टम को इंप्रूव करता है, आपके हार्ट को पूरी तरह से स्वस्थ बना देता है। तो यहाँ पे कितने सारे फायदे हुए वज्रासन में बैठने से। आपकी कब्ज की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या खत्म हो गई, आपकी गैस बनने की समस्या खत्म हो गई, क्योंकि डाइजेशन इंप्रूव होना मतलब कि गैस की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाना, ब्लोटिंग की समस्या पूरी तरह खत्म हो गई, और साथ ही साथ आपका हार्ट पूरी तरह से स्वस्थ होने लग गया, ठीक है। एक आसन है लेकिन कितने सारे फायदे हैं। जब आप योग अभ्यास कर रहे होंगे तब भी कम से कम 10 मिनट तक इस तरीके से बैठ करके अपनी आने और जाने वाली श्वासों के साथ अपने मन को जोड़कर अपना ध्यान लगाएंगे। देन इसके बाद जो अगला आसन आता है वो है अपान आसन। अब यहाँ पे अपान आसन करते समय आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जानना जरूरी है। बहुत सारे लोगों के मन में एक बहुत बड़ा मिथ है कि अपान आसन और पवन मुक्तासन दोनों एक ही आसन है। नहीं, यहाँ पे आप गलत हैं। अपान आसन अलग है, पवन मुक्तासन अलग है। जिनको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है वो अपान आसन करते हैं, और जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है, स्वस्थ हैं, वो अपान आसन और पवन मुक्तासन दोनों करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपान आसन देख लेते हैं क्या है। इस तरीके से हम लेट जाते हैं बिल्कुल सीधे। अपान आसन में हम इस तरीके से पैरों को फोल्ड करके अपनी तरफ पैरों को खींचकर दोनों हाथों की फिंगर इंटरलॉक करके हाथों से पैरों को खींच लेते हैं पेट और चेस्ट की तरफ, अच्छे से दबा कर रखते हैं। यहां पर होल्ड करते हैं कम से कम 30 सेकंड तक। होल्ड करके नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट होती रहती है। देन रिलीज। कम से कम हमें 5 से 6 बार इसको करना है। अब अपान आसन में हमें हमारा सिर नहीं उठाना होता है, सिर हमारा नीचे ही रहता है। सिर्फ हाथों के द्वारा प्रेशर देते हुए पैरों को पेट की तरफ लेकर आते हैं, ठीक है। अब यहीं पे मैं आपको पवन मुक्तासन बताऊंगी। अपान आसन तो आपने देख लिया,
पवन मुक्तासन में सेम आपको इस तरीके से पैरों को खींच के लाना है अपने चेस्ट और अपने पेट की तरफ, अच्छे से दबाना है पेट को। देन अपने सिर को उठा करके अपनी नाक को घुटनों से लगाना है और होल्ड करना है, जितनी कैपेसिटी है होल्ड करना है। देन वापस आना है, कम से कम इसको भी 5 से 6 बार करना है। तो यहां पे आपने अपान आसन और पवन मुक्तासन दोनों के बीच में अंतर देख लिया है। जिनको सर्वाइकल है उन्हें पवन मुक्तासन नहीं करना है, गर्दन नहीं उठानी है ऐसे, और जिनको सर्वाइकल नहीं है उन्हें दोनों ही आसन करने हैं। ठीक है, ये मैंने जो 5 आसन बताए हैं ये एकदम मैजिकल आसन है। अगर आपने इनको एवरीडे कर लिया तो यकीन मानिए आपकी पूरी तरह से गैस और ब्लोटिंग की समस्या खत्म हो जाएगी। बहुत ही पावरफुल आसन है, बहुत ही ज्यादा मैजिकल आसन है। ठीक है, अब यहां पर मैं एक योग थेरेपी बता देती हूं। जिनको भी बहुत ज्यादा गैस की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा ब्लोटिंग की समस्या हो रही है, उनको रोज सुबह और शाम सिर्फ 5-5 मिनट कर लेना है पैर के तलवे में। ये काम पैर के तलवे में, ये जो अंगूठे के ठीक नीचे ये जो गोल राउंड वाला पार्ट है, इसके ठीक नीचे यहां पर हमारा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको सुबह और शाम एवरीडे इस तरीके से अंदर की तरफ प्रेशर देते हुए दबा देना है, इस तरीके से दोनों पैरों में दबाना है। कितनी भी गैस की समस्या हो रही होगी, ब्लोटिंग हो रही होगी, कॉन्स्टिपेशन हो रहा होगा, आपका तुरंत ठीक होना शुरू हो जाएगा। दोनों पैरों में करना है, इस चीज को ध्यान देंगे। ठीक है, देन दूसरा, आपकी ये जो काल्फ मसल से पिंडलियां हैं, तेल लेंगे, रोज रात में सोने से पहले कर लेना है। आपका दूसरा पूरा दिन एकदम स्वस्थ रहेगा। ठीक है, आपको गर्म तेल से ऐसे मसाज करने के बाद इस तरीके से नीचे की तरफ मसाज दे देनी है। जैसे ही आप मसाज देना शुरू करेंगे, आपको एकदम से गैस रिलीज होनी शुरू हो जाएगी, आपका डाइजेशन इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा, आप पूरी तरह से स्वस्थ होने लग जाएंगे। ठीक है, ये तो हमने थेरेपी की बात कर ली। अब हम प्राणायाम की बात कर लेते हैं। आप एवरीडे कम से कम 10 से 15 मिनट कपालभाति करना शुरू कर दीजिए। कपालभाति जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी में हीट जनरेट होती है, हमारे अग्नि तत्व तो एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, हमारी जठर की अग्नि है, डाइजेस्टिव फायर है, वो एकदम उज्ज्वलित हो जाती है और हमारी गैस की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, कब्ज की समस्या, ब्लोटिंग की समस्या पूरी तरह से खत्म होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, देन कम से कम 15 मिनट रोज अनुलोम विलोम कर लेना है। जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो इसमें हम सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को एक्टिव करते हैं और हमारे शरीर में सूर्य और चंद्र तत्व बैलेंस्ड हो जाते हैं, जिससे कि हम अपनी हर समस्या से निजात पाना शुरू कर देते हैं। तो ये तो हो गई सारी योग के अकॉर्डिंग बातें। अब हम कुछ आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो मैं आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग आपको बहुत ही मैजिकल चीज बताने जा रही हूं। आप अगर एवरीडे कर लेंगे, आपको पहले दिन से ही गैस बनने की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी, बदबूदार गैस निकलने की समस्या खत्म हो जाएगी। तो क्या करना है, रात में आपको 1 इंच गुड़ का टुकड़ा आधे गिलास पानी में भिगो के रख देना है। आपको सुबह खाली पेट उस गुड़ के पानी को छान लेना है, 2-3 बूंद नींबू की डाल देनी है और उसे आपको पीना है। गुड़ क्षारीय गुड़ का होता है और हमारे अंदर जो गैस हो रही है वो क्या है, अम्ल है। तो जैसे ही हम उस गुड़ के पानी को पीते हैं, हमारी जो अम्ल की अधिकता हो रही है, जिससे कि हमें एसिडिटी बननी शुरू हो जाती है, गंदी गंदी गैसेस पास होती रहती, वो एकदम ठीक होनी शुरू हो जाती है। नंबर 1 पॉइंट। और जो हम रात में गुड़ को भिगो देते हैं वो रात भर फर्मेंटेड होता है, जिससे कि हमारे शरीर में एंटीबायोटिक बनना शुरू हो जाता है और हम अपनी और भी दूसरी समस्याओं से भी निजात पाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और एक बहुत ही रामबाण उपाय है, आपको एवरीडे रात में सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला गर्म पानी के साथ ले लेना है। त्रिफला पाउडर अमृत है, समझ जाइएगा, आपकी बढ़ती हुई उम्र को रोकने की ताकत रखता है, क्योंकि त्रिफला में जो ये 3 फल पाए जाते हैं, ये तीनों ही हमारे शरीर में अमृत की तरह काम करते हैं। इसके बाद मैं एक और चीज बताऊंगी, अगर आपने कर लिया
तो आपकी गैस की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। आपको रात में 1 गिलास पानी में जीरा और सौंफ एक एक चम्मच भिगो करके रख देना है। सुबह उसे अच्छे से बॉइल्ड करना है और उस पानी को ग्रीन टी की जगह, चाय की जगह सिप सिप करके पीना शुरू कर दीजिए। जीवन में कभी भी आपको गैस की समस्या नहीं होगी, ब्लोटिंग की समस्या नहीं होगी, कब्ज की समस्या नहीं होगी। लिख कर रख लीजिए। तो आज के इस सेशन में मैंने आपको योग अभ्यास, योग आसना, योग थेरेपी, प्राणायाम और आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग क्या करना है वो सारी चीजें शेयर किया है। और मैं आपको गारंटीड कहती हूं कि अगर आपने ईमानदारी से सारे अभ्यास कर लिया तो आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। क्योंकि मेरी जो योगा क्लासेस चलती है ना सुबह से शाम तक, उसमें मेरी बहुत सी ऐसी स्टूडेंट थी जिनको गैस बनने की बहुत ज्यादा समस्या थी। इवन वो योग अभ्यास करती थी, क्लासेस में ही उनको गैस पास होती रहती थी। उनको लगता था कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। लेकिन आज के समय में वो पूरी तरह से इस समस्या से बाहर आ चुकी हैं, पूरी तरह से ठीक है। आप भी पूरी तरह से अगर ठीक होना चाहते हैं तो इस पूरे सेशन को ईमानदारी से फॉलो कीजिए। इसमें मैंने जितनी बातें बताई हैं उनको रोज रोज फॉलो कीजिए और साथ में अपने साथ एक अच्छी बात ये जोड़िए कि जिनको भी ये समस्या है आप उनको इस सेशन को शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि आपके द्वारा एक नेक काम हो सके, दूसरों का जीवन संवर सके। तो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करेंगे। एक ऐसे ही हेल्दी से सेशन को मैं लेकर के फिर नेक्स्ट डे आऊंगी। तब तक के लिए मैं प्रे करूंगी आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यूं ही मुस्कुराते हुए स्वस्थ और लंबा जीवन जिएं। हरि ओम।